हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके शॉर्ट फिक्शन की एक और इम्पॉर्टेंट स्टोरी द अम्ब्रेला बाय गाय डी मोपासा। गाय डी मोपासा फ्रेंच शॉर्ट स्टोरी के मास्टर कहे जाते हैं। इस स्टोरी में उन्होंने मैडम ऑरेले के माध्यम से एक ऐसी महिला को डिस्क्राइब किया है जो कि पैसे खर्च करने में बहुत ज़्यादा कंजूस है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। द अम्ब्रेला स्टोरी है एक कपल की, मिस्टर ऑरेले और मैडम ऑरेले। वो दोनों ही फाइनेंशियली सिक्योर हैं। मिस्टर ऑरेले एक वॉर ऑफिस में काम करते हैं और उनके कोई चाइल्ड नहीं है, लेकिन मैडम ऑरेले घर का एक भी सामान या घर में एक भी पैसा बिना बहुत ज़्यादा ज़रूरत के नहीं खर्च करती हैं। ऐसे में मिस्टर ऑरेले का छाता जो कि बहुत पुराना हो चुका है, मिस्टर ऑरेले उस दूसरा छाता खरीदने के लिए मिसेस ऑरेले से रिक्वेस्ट करते हैं। तो मिसेस ऑरेले 8 फ्रांस खर्च करके एक एडवर्टीज़मेंट का छाता लेकर आती हैं। जब वो छाता लेकर मिस्टर ऑरेले जाते हैं तो उन ऑफिस के लोग उनकी बहुत ज़्यादा हंसी उड़ाते हैं। फिर भी वो छाता कुछ दिनों तक चलता है और उसके बाद वो छाता भी ख़राब हो जाता है। इस बार मिस्टर ऑरेले मैडम ऑरेले से कहते हैं कि मेरा जो छाता है वो 20 फ्रांस से नीचे का नहीं होना चाहिए और उसका जो बिल है वो मेरे सामने आप ला कर देंगी। जब मिसेस ऑरेले को कोई और उपाय नहीं सूझता है तो वो काफ़ी नेगोशिएशन के बाद छाता खरीद कर लाती है 18 फ्रांस का। छाता पाकर मिस्टर ऑरेले बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी वो छाता लेकर अपने ऑफिस जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैडम ऑरेले उनको वार्न करती हैं कि छाते का बहुत ध्यान रखना, मैं अगले कई सालों तक आपको कोई भी छाता लाकर नहीं देने वाली हूँ। मिस्टर ऑरेले कहते हैं ठीक। मिस्टर ऑरेले छाता लेकर जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। वहाँ छाता वो ले जाकर अपने स्टैंड पर टांग देते हैं और शाम को वो छाता लेकर चले आते हैं। जैसे ही वो छाता लेकर आते हैं, मिसेस ऑरेले छाते का इंस्पेक्शन करती हैं और पाती कि उसमें एक होल है। वो मिस्टर ऑरेले से पूछती हैं कि ये छेद कैसे हुआ। तो मिस्टर ऑरेले को कुछ भी उसके बारे में नहीं पता था, तो वो कुछ भी नहीं बता पाते हैं। तो मैडम ऑरेले कहती हैं नेक्स्ट टाइम से वो केयरफुल रहें। जब दूसरे दिन वो छाता लेकर जाते तो उसमें छेदों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब मिसेस ऑरेले ये देखती हैं तो उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो बिल्कुल फायर हो जाती है। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है। झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तभी उनके घर में गेस्ट आते हैं जो कि डिनर के लिए इनवाइटेड थे। वो आते हैं तो झगड़ा थोड़ी देर के लिए रुकता है। उनके सामने ये सारी बात रखी जाती है। तो जब उनको कोई उपाय नहीं सूझता है तो वो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि बीमा कंपनी से छाते का कंपनसेशन ले लें। लेकिन वो बीमा कंपनी छाते का कंपनसेशन तभी देती है जब वो चीज़ घर में जली हुई हो। ये बात मैडम ऑरेले के माइंड में स्ट्रक कर जाती है। वो गेस्ट जब चले जाते हैं और मिस्टर ऑरेले भी ऑफिस चले जाते हैं तो वो पूरे दिन सोचती रहती हैं कि क्या किया जाए, उसका रिप्लेसमेंट कैसे किया जाए। तो वो बीमा कंपनी जाने का निश्चय करती है। बीमा कंपनी का नाम होता है ला मैटर्नले बीमा कंपनी। वो वहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि ऑफिसर ने जो लोग बीमा का क्लेम करने आए थे उनका जो रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट कर दी। लेकिन मैडम ऑरेले अपनी बातों से उस बीमा कंपनी वाले को कन्विंस कर लेती हैं कि वो छाता उनके ही घर में जला है। तो बीमा कंपनी वाला वो ऑफिसर कहता है ठीक है, आप ऐसा करिए कि आप इस पे सिल्क लगवा लीजिए, इसको रिपेयर करवा लीजिए और जो भी बिल होता है वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा, आपको बिल का पेमेंट हो जाएगा। जब मैडम ऑरेले को ये पता लगता है तो वो बहुत अपनी विक्ट्री पर बहुत खुश होती हैं और जाती हैं, जो सबसे महंगा सिल्क होता है वो छाते पर लगाने के लिए ऑर्डर करती हैं, क्योंकि उसका पेमेंट उन्हें अपनी जेब से नहीं करना होता है। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।